बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओवरकोट, फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 लेसन नंबर 14, रिटन बाय गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास हमारे उर्दू के एक बहुत बड़े अफसाना निगार हैं और उनका ये अफसाना ओवरकोट आपकी उर्दू की बुक में भी शामिल है। इंग्लिश में इसको एज इट इज़ ट्रांसलेट किया गया है। बस कुछ जगहों पे कुछ लफ्ज़ों का थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा कुछ मफहूम बदल जाता है। तो इसलिए आप लोग वो ट्रांसलेशन देखिएगा, वो सुनिएगा जो मैं पढ़ाऊँगा। आप इसको एज इट इज़ उर्दू से कॉपी मत कीजिएगा। सबसे पहले गुलाम अब्बास साहब की छोटी सी बायोग्राफी है, इसको आप देख लें। वन इवनिंग इन जनवरी की एक शाम को अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन, एक खुशपोश नौजवान, हैविंग वॉकड अप डेविस रोड टू द मॉल, वो डेविस रोड से गुजरकर मॉल रोड पर पहुंचा। टर्न टू चेरिंग क्रॉस, और चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। हिज हेयर वॉज स्लीक, उसके बाल मुलायम थे, एंड शाइनिंग, और चमकदार थे, एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसने लंबी कलमें रखी हुई थी। कनपटी के ऊपर जो बाल होते हैं उनको साइड बर्न्स बोलते हैं। हिज थिन मुस्टेशेस सीम टू हैव बीन ड्रॉन विद अ पेंसिल, उसकी बारीक मूछें पेंसिल से बनाई हुई महसूस होती थीं। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवरकोट, उसने एक भूरे रंग का ओवरकोट पहना हुआ था, विद अ क्रीम कलर्ड हाफ ओपन्ड रोज इन हिज बटन होल, जिसके काज में उसने एक अध खिला बादामी रंग का गुलाब का फूल लगाया हुआ था। एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और उसने एक चौड़ा सब्ज रंग का हैट पहना हुआ था, विच ही वोर एट अ रैकिश एंगल, जिसे उसने तिरछे अंदाज में पहना हुआ था। रैकिश का मतलब है तिरछा, टेढ़ा। अ वाइट सिल्क स्कार्फ वॉज नॉटेड एट हिज नेक, एक सफेद रेशमी गुलूबंद उसके गले के गिर्द लिपटा हुआ था, या उसने अपने गले के गिर्द बांधा हुआ था। वन ऑफ हिज हैंड्स वॉज स्लिप्ड इन टू अ पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट, उसका एक हाथ उसके ओवरकोट की जेब में था। वाइल इन द अदर, जबकि दूसरे में, ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड केन, उसने एक छोटी सी पॉलिश की हुई छड़ी पकड़ी हुई थी। छड़ी भी लिख सकते हैं, वैद की छड़ी भी लिख सकते हैं। विच एवरी नाउ एंड देन ही ट्वर्ल्ड जॉन्टली, जिसे वो कभी कभार शौक अंदाज में घुमा रहा था। ट्विल्ड का मतलब है घुमाना, जॉन्टली का मतलब है लुत्फ उठाते हुए या शोखी वाले अंदाज में। इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर, ये वस्त सरमा में हफ्ते की एक शाम थी। द शार्प आइसी गस्ट ऑफ विंड स्ट्रक लाइक स्टील, चुभने वाली यखबस्ता हवा के तेज झोंके फौलाद की तरह टकरा रहे थे। बट द यंग मैन सीम टू बी इम्यून टू देम, लेकिन नौजवान आदमी उनसे बेअसर दिखाई देता था। सो वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली टू कीप वार्म, तो इसलिए जबकि दूसरे लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए तेजी से चल रहे थे, ही वॉज एम्बलिंग अलोंग, वो इठलाता हुआ चल रहा था, इंजॉइंग हिज प्रोमिनेड इन द बिटर कोल्ड, और शदीद सर्दी में अपनी चहलकदमी से लुत्फ उठा रहा था। ही लुक्ड सच अ डैंडी, वो इतना बांका दिखाई देता था। डैंडी का मतलब है बांका या सुजीला। दैट टांगा वाला ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, के टांगे वाले उसकी झलक देखकर, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हत्ता के एक फासले से, विप्ड अप देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाया, एंड रेस टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ लपके। विद अ वेव ऑफ हिज स्टिक, अपनी छड़ी के इशारे से, ही टर्न देम अवे, उसने उन्हें वापस भेज दिया। अ टैक्सी आल्सो ड्रू नियर हिम, एक टैक्सी भी उसके करीब आई, एंड द ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरिंगली, और ड्राइवर ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। ही टू वॉज टर्न्ड ऑफ, उसे भी वापस भेज दिया गया। दिस टाइम विद अ नो थैंक यू, इस मर्तबा नहीं आपका शुक्रिया कहकर। एज द इवनिंग एडवांस, जैसे जैसे शाम बढ़ती गई, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, सर्दी भी शदीद होती गई। इट वॉज अ कोल्ड, ये वो सर्दी थी, दैट इंड्यूस्ड पीपल, जिसने लोगों को उकसाया, टू सीक कॉम्फर्ट इन प्लायर, कि वो तफरी में सुकून हासिल करें। एट सच टाइम्स इट वॉज नॉट ओनली द प्रोफ्लिगेट, ऐसे औकात में या ऐसे मौके पर ये सिर्फ ऐश परस्त नहीं थे। प्रोफ्लिगेट का मतलब है ऐश परस्त, आवारागर्द को भी कह सकते हैं। हु रेंज्ड अब्रॉड, जो बाहर निकले थे। बट इवन दोज हु वर यूजुअली कंटेंट टू लिव विद देयर लोनलीनेस, बल्कि वो लोग भी थे जो आमतौर पे अपनी तन्हाई में रहने पर मुतमिन रहते हैं। इमर्ज फ्रॉम देयर हाइडआउट्स,
अपनी अपनी पनागाहों से निकले टू ज्वाइन द गाइटी ऑफ द स्ट्रीट्स, ताकि सड़कों की रौनक में शामिल हो सकें। एंड सो पीपल कन्वर्स्ड ऑन द मॉल, और इस तरह लोग मॉल रोड पे इकट्ठे हुए, वेयर दे अम्यूज देमसेल्व्स अमंग द वैरायटी ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड स्नैक बार्स, ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स। मीन्स का मतलब है इस्तात। और इस तरह लोग मॉल रोड पे इकट्ठे हो गए, जहां मुख्तलिफ होटलों, रेस्तरानों, मशरूबात की दुकानों और स्नैक बार पर हर किसी ने अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक लुत्फ उठाया। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड द प्लायर इनसाइड, जो लोग अंदर जाकर दोज हु कुड नॉट अफोर्ड द प्लायर इनसाइड, जो अंदर जाकर तफरी हासिल करने की इस्तात नहीं रखते थे, दोज हु कुड नॉट अफोर्ड द प्लायर इनसाइड, जो लोग अंदर जाकर तफरी हासिल करने की इस्तात नहीं रखते थे, वर कंटेंट टू गेज एट द कलर्ड लाइट्स एंड ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट्स आउटसाइड, वो बाहर की रंग बिरंगी रोशनियों और शानदार इश्तिहारात को देखकर ही मुतमिन थे। अप एंड डाउन द मेन रोड, सड़क के दोनों तरफ, देयर वॉज एन अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स, बसेस, टांगास एंड बाइसिकल्स। सड़क के दोनों तरफ कारों, बसों, टांगों और साइकिलों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। while the pavement thronged with pedestrians, जबकि फुटपाथ पैदल चलने वालों से भरा हुआ था। The young man seated on the cement bench, नौजवान जो कि एक सीमेंट वाले बेंच पर बैठा हुआ था, was watching with interest the people passing on the pavement before him, वो बड़ी दिलचस्पी से अपने सामने फुटपाथ पर से गुजरने वाले लोगों को देख रहा था। Most of them were wearing overcoats, उनमें से अक्सर ने ओवरकोट पहने हुए थे, which were of every kind, जो हर किस्म के थे, from the astrakhan to the rough military khaki, असराखान यानी कराकली कोटों से लेकर खुरदरे फौजी खाकी कोटों तक, सच एज आर फाउंड इन लार्ज बंडल्स एट द सेकंड हैंड क्लोथ शॉप्स, जैसा कि इस्तेमाल शुदा कपड़े की दुकानों पर बड़े बड़े बंडलों में, बड़े बड़ी गठड़ियों में पाए जाते हैं। द ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग वाज ओल्ड, नौजवान ने जो ओवरकोट खुद पहना हुआ था वो पुराना था, बट इट वाज वेल कट, लेकिन उसकी तराश खराश अच्छी थी। एंड द मटेरियल वाज ऑफ गुड क्वालिटी, और उसका मटेरियल भी अच्छे मेयार का था। द लैपल्स वर स्टिफ, उसके कॉलर तने हुए थे। एंड द स्लीव्स वेल क्रीज्ड, और उसके बाजू अच्छी तरह इस्त्री किए गए थे। द बटन्स वर ऑफ हॉर्न, बटन सींगों के बने हुए थे। बिग एंड शाइनी, बड़े बड़े और चमकदार। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, नौजवान इनके अंदर बड़ा खुश दिखाई देता था। A boy selling pan and cigarettes with a tray of his wares passed by. एक पान और सिगरेट बेचने वाला लड़का अपनी चीजों वाली ट्रे के साथ वहां से गुजरा। इस लड़के ने, नौजवान ने आवाज दी, पान वाला। यस सर, जी जनाब। हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपी नोट, क्या तुम्हारे पास 10 रुपए की रेज़गारी है? नो सर, नहीं जनाब, बट आई शैल गेट इट फॉर यू, लेकिन मैं आपके लिए ले आऊंगा। एंड व्हाट इफ यू डोंट कम बैक, और अगर तुम वापस ना आए तो? लड़का कहता है, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी सर, जनाब अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करते, यू कैन कम विद मी, आप मेरे साथ चल सकते हैं। एनीवे, खैर, व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हैं? नेवर माइंड, छोड़ो। हियर आई हैव फाउंड वन आना, ये मुझे एक आना मिल गया है। नाउ गिव मी अ गुड सिगरेट एंड बी ऑफ विद यू, अब मुझे एक अच्छा सिगरेट दो और चले जाओ। एज ही स्मोक्ड, जब वो सिगरेट पी रहा था, ही सीम टू relish एवरी पफ, तो वो हर कश से मजा लेता दिखाई दे रहा था। A small lean white cat, एक छोटी दुबली सफेद बिल्ली, shivering with cold, सर्दी से ठिठुरती हुई, rubbed against his legs, एक छोटी सफेद बिल्ली जो कि सर्दी से ठिठुर रही थी, उसने अपने आप को इस नौजवान की टांगों से रगड़ा। एंड म्यूड, और म्याऊं म्याऊं करने लगी। He stroked it, उसने इससे थपकी दी। It leapt up onto the bench, और ये छलांग लगाकर बेंच पर आ गई। Smoothing its fur, उसके बालों पे हाथ फेरते हुए, he muttered, वो बुड़बुड़ाया, poor little mite, बेचारा छोटा जानवर। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही गॉट अप, कुछ मिनट बाद वो खड़ा हो गया। बट नाउ इट वॉज पास 7, लेकिन अब 7 बजे के बाद का वक्त था। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलोंग द मॉल, उसने फिर मॉल रोड पे चलना शुरू किया। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, एक रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्केस्ट्रा के बजने की आवाज सुनाई दे रही थी, सुनी जा सकती थी। ऑर्केस्ट्रा का मतलब है साजीना, उर्दू में लिख सकते हैं। मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड, बहुत से लोग बाहर जमा हो गए थे। मोस्टली दे वर पासर्स बाय, उनमें से अक्सर राहगीर थे। अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टैक्सीज एंड टांगास, कुछ इंतजार करने वाली टैक्सियों और टांगों के ड्राइवर थे। लेबरर्स, मजदूर थे। एंड बैगर्स, और भिखारी थे। सम फ्रूट वेंडर्स, कुछ फल फरोश छाबड़ी वाले, हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट, अपना फ्रूट बेचने के बाद, वर आल्सो स्टैंडिंग अराउंड, वो भी इर्द गिर्द खड़े थे। विद देयर एम्प्टी बास्केट्स, अपनी खाली
टोकरियों के साथ। इकट्ठा बोल देता हूं। कुछ फ्रूट की छाबड़ियों वाले अपना फ्रूट बेचने के बाद अपनी खाली टोकरियों के साथ इर्द गिर्द खड़े थे। These people outside seem to be enjoying the music more than those who sat inside. ये बाहर खड़े होकर मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने वाले लोग उन लोगों की निस्बत ज्यादा मौसीकी से लुत्फ उठा रहे थे जो अंदर बैठे थे। For they were listening in silence, क्योंकि ये खामोशी से मौसीकी सुन रहे थे। Though the music was foreign, अगरचे मौसीकी गैर मुल्की थी। The young man also stood, नौजवान भी वहां खड़ा हुआ and listened for a moment or so, और चंद लम्हात तक सुनता रहा। Then walked on, फिर चल पड़ा। A few minutes later, he found himself outside a large western music shop. कुछ मिनट बाद उसने अपने आप को एक बड़ी मगरबी मौसीकी की दुकान के बाहर पाया। Without hesitation, he went in. बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चला गया। There were musical instruments of different kinds arranged on shelves around the walls. वहां पर दीवारों के साथ लगे हुए ताकों पर बड़ी एहतियात के साथ मुख्तलिफ इकसाम के मौसीकी के आलात रखे गए थे। On a long table attractively displayed were the latest hit songs. एक बड़ी मेज पर जदीद तरीन मशहूर गाने दिलकश अंदाज में नुमाइश के लिए रखे गए थे। A Spanish guitar was hanging on the wall. एक हिस्पानवी गिटार दीवार से लटक रहा था। He examined it with the air of a connoisseur. उसने माहिराना अंदाज में इसका मुआयना किया। कॉन्सर का मतलब माहिराना, एयर का मतलब है अंदाज। एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट, और इसके साथ लगी हुई कीमत वाली पर्ची देखी। देन अ ह्यूज जर्मनी पियानो डाइवर्टेड हिज अटेंशन, फिर एक बड़े जर्मनी पियानो ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, उसके कीबोर्ड का ढक्कन उठाते हुए ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ धुनें बजाई। एंड क्लोज्ड इट अगेन, और उसे फिर बंद कर दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, सेल्समैनों में से एक वहां आया। गुड इवनिंग सर, शाम बखैर जनाब, ही सेड, उसने कहा। कैन आई हेल्प यू सर, जनाब क्या मैं आपकी खिदमत कर सकता हूं? नो थैंक यू, नहीं आपका शुक्रिया। द यंग मैन सेड विद एन एयर ऑफ इनडिफरेंस, नौजवान ने शान बेनियाजी के साथ कहा, या यूं भी कह सकते हैं कि नौजवान ने बेपरवाही के अंदाज में कहा। देन सडनली एज इफ रिमेंबरिंग समथिंग ही कॉल्ड आउट, फिर अचानक जैसे कुछ याद आया हो उसने आवाज दी। ओ यस, कुड यू लेट मी हैव अ लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, क्या आप मुझे इस माह के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की फहरिस्त दे सकते हैं? ही स्लिप्ड द लिस्ट इनटू वन ऑफ द पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, उसने ये फहरिस्त अपने ओवरकोट की जेबों में से एक में डाल ली। एंड रिज्यूम्ड हिज प्रोमेनेड ऑन द मॉल, और मॉल रोड पर अपनी चहलकदमी फिर से शुरू की। ये था हमारे इस लेसन का पार्ट 1। यहां तक ही हम पढ़ेंगे, यहां तक हाफ लेसन हो गया। इसके सिनोनिम्स जो है वो इसके पार्ट 2 के एंड के ऊपर आपको मिल जाएंगे, और इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है उनकी लिस्ट भी आपको वहां पे मिल जाएगी। थैंक यू।